कृष्णा। तो स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। हम प्रभुपाद जी के नमन करते हुए आज का सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है भगवत गीता का आज के 7वें अध्याय का अध्ययन में। हम इस 7वें अध्याय में भगवान का अपना ही जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं, भगवत ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का सत्संग कार्यक्रम में हम 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 23, 24 और 25। तो ये 3 श्लोक में भगवान और क्या बताने वाले हैं हम आज देखेंगे। इसे भी जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है ये श्रील प्रभुपाद जी का प्रेरणा है, जिन्होंने हमें कृपा करके भगवत गीता का यथारूप अनुवाद दिया है और उसका व्याख्या दिया है, ताकि हम भगवत गीता का वास्तव जो ज्ञान भगवान हमें देना चाहते थे वो समझ पा रहे हैं। तो उनके प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम पहले भगवत गीता का जो महत्व है, श्रीपाद आदि शंकराचार्य द्वारा रचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या है 6। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मैप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही पवित्र ग्रंथ होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई दिव्य गीता, केवल एक ही पूजनीय भगवान कृष्ण, केवल एक मंत्र उनका पवित्र नाम और केवल एक कर्तव्य उस सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा। तो ये सब ये जो है हमें तत्व भगवान गीता में समझाते हैं। स्वयं भगवान भगवत गीता का ज्ञान हमें अपने ही मुखारविंद से दे रहे हैं। तो केवल एक ही ये ग्रंथ पर्याप्त है। तो श्रीपाद शंकराचार्य बता रहे हैं एक शास्त्र का, ये भगवत गीता का अध्ययन हम अच्छी तरीके से कर लिया तो सब कुछ पर्याप्त है। और केवल भगवान कृष्ण का ही आराधना करना, उनका आराधना करना कलयुग में इतना आसान है कि केवल भगवान का हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें तो बस हो जाएगा। और केवल उनका ही सेवा, यही सर्वोच्च जो है बातें भगवान गीता में हमें समझाते हैं। तो आज का श्लोका अध्याय 7 श्लोका संख्या 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस अध्याय में भगवान हमें अपने इस भौतिक संसार का गतिविधियों का ज्ञान दे रहे थे। भौतिक सृष्टि का मूलभूत पदार्थ क्या है, 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म पदार्थ, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंचभूत कहलाते हैं। और 3 सूक्ष्म पदार्थ मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो वस्तुएं हैं ये भगवान के भिन्ना शक्ति, बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। और भगवान इस तरीके से पूरा अपने सृष्टि में सर्वव्याप है। जल का स्वाद भगवान है। जब हम सूरज को देखते हैं तो सूरज का जो प्रकाश हो
भगवान है, भगवान का शक्ति है। चंद्रमा का शक्ति भगवान का शक्ति है, और मनुष्य का बुद्धि जो है भगवान का शक्ति है, और जीवात्मा का मूल जो है भगवान है। इस तरीके से भगवान अपने जो शक्ति का, सर्वव्यापत्व का जो है ज्ञान हमें देते हैं, और ये भी बताते हैं कि इतना सारा ज्ञान भगवान गीता में दे रहे हैं और शास्त्रों में है, उपलब्ध है, फिर भी कुछ लोग हैं जिनका बुद्धि ठीक से काम नहीं करता है, और उनको भगवान बोलते हैं दुष्कृतिनः। दुरात्मा जो लोग हैं वो भगवान के समक्ष शरणागत नहीं होते हैं। तो भगवान एक और बात बताते हैं कि और सद्बुद्धि वाले हैं, सुकृतिनः, जो भगवान के समक्ष शरणागत होते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमें समझा रहे थे कि संसार का सृष्टि में जब तक हम भगवान के शरण में नहीं आएंगे, हम इस भौतिक संसार में अलग अलग तरीके से जन्म लेते रहेंगे और भटकते रहेंगे। और भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं कुछ लोगों से। कुछ लोग देवता आराधना करते हैं। तो देवता आराधना, देवता कौन है और देवता का आराधना करना भगवत गीता में उसका अनुमोदन है नहीं है। तो भगवान गीता में हमें समझाते हैं कि देवता वास्तव में भगवान का ही एक अंग है। जैसे हम भी भगवान का अंश है, तो देवता भी भगवान का ही अंश है। तो इस तरीके से हमें भगवान गीता में समझाते हैं कि उनके विश्वरूप में देवताएं अलग अलग शरीर के उनका अंग है। तो इस भौतिक गतिविधियों का बहुत सारे जो कार्यकलाप हो रहे हैं, उनका निरीक्षण, उनका देखभाल ये देवताएं करते हैं। तो इस तरीके से देवताओं का जो उनका कर्तव्य हमें भगवान ने पहले कुछ अध्याय में समझा दिया है भगवान। तो विशेषकर कुछ लोग हैं जो देवता पूजा करना चाहते हैं, देवता का प्रति जो है उनका भक्ति व्यक्त करना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं वास्तव में जो व्यक्ति अपने काम वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और उनका जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, वो देवता पूजा करते हैं। भगवान बोलते हैं 20वें श्लोक में, इसी अध्याय के 20वें श्लोक में बोलते हैं कि कामैस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवता भगवान से जो है अलग नहीं है। भगवान अलग है, देवता अलग है, ऐसा बात नहीं है। देवता भगवान के सृष्टि में ही हम जैसे जीवात्मा है, उनके शक्तियां थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान ने उनको कुछ जिम्मेदारी दिया हुआ है। जैसे हम में ही कुछ लोग जनसामान्य जो है, कुछ लोगों को चुनते हैं हम चुनाव में, इलेक्शन में, और वो हमारे ऊपर शासन करते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ पुण्यात्मा जो है वो देवता बन जाते हैं और इस पूरा ब्रह्मांड का गतिविधियों में भगवान का सहयोग देते हैं, उनका सहायता करते हैं। तो जो लोग वास्तव में भगवान का ज्ञान ठीक नहीं है, उनको भौतिक इच्छाएं बहुत हैं, तो वो देवता के प्रति शरणागत हो जाते हैं और अपने ही नियम के अनुसार देवताओं का पूजा करते हैं, देवी देवता का पूजा करते हैं। और ये जो देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान बोलते हैं यो यो यायाम तनु भक्त श्रद्धया चितम अच्छति। जो देवता के प्रति श्रद्धा जागृत होता है एक श्रद्धालु में, वो श्रद्धा भी स्वयं भगवान ही देते हैं। हर जीवात्मा में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम। इस तरीके से वो श्रद्धालु उस देवता के प्रति बहुत जो है अच्छी तरीके से वो पूजा करने लग जाता है। और भगवान बताने लगे हमें कि इस श्रद्धा से जब वो श्रद्धालु देवता का आराधना करने लग जाता है, तो वो देवता कुछ वर देता है। तो वर जो है भगवान के अनुमति से ही होता है, भगवान कृष्ण का अनुमति से ही होता है। भगवान कृष्ण उस देवता को वो वर देना है, यानी कि वो वर देने का जो जो अपेक्षा वो श्रद्धालु रखता है, उसे अनुमति देना है,
तभी वो देवता दे सकते हैं। यानी कि वास्तव में भगवान ये जो है वर दे रहे हैं, ये हमें समझना है। देवता अपने तरीके से कुछ नहीं दे पाए, वो स्वतंत्र नहीं है। आज हम भागवत में अध्ययन कर रहे थे, ब्रह्मा शिवा या कुछ भी, कोई भी देवता हो, हमें मुक्ति दे नहीं सकते हैं। केवल भगवान कृष्ण ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। यही बात हमें स्वयं शिव जी बताते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। केवल मुक्ति प्रदाता कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु है। उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा देवी देवताएं हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को मुकुंद बोलते हैं, भगवान कृष्ण को मुकुंद बोलते हैं। तो आज के जो श्लोक अभी अभी हमने पढ़ा, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, यानी कि भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें उन्हें जो फल प्राप्त होते हैं, ये फल भगवान कृष्ण दे रहे हैं देवता को, और देवता हमें वर रूप में देते हैं। तो वो फल जो प्राप्त होता है वो सीमित होता है और क्षणिक होता है। अल्प मेधसाम अंतवन्तु फलम तेषाम, वो शाश्वत फल नहीं है। वो केवल तत्कालिक है और क्षणिक है और पूरा सीमित होता है। और भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, देवताओं का पूजा करने से हम देवता लोग जाते हैं, देवलोक जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण के आराधना करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। स्पष्ट बात भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि बहुत सारे जो आजकल के समय में आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, उनका बोलना एक तरीके का एक उन्होंने तत्व बना लिया है अपना अपना ही, ये किसी शास्त्र में नहीं है। वो बोलते हैं यतो मत ततो पथ, आप जैसे चाहे आप अपना आध्यात्मिक जीवन चलाइए, उसका जो है आधार, उसका जो है अधिकार शास्त्र में नहीं है। बस आप अपने मन में जैसे आए कल्पना करके आप जो है पूजा करते जाइए, कुछ किस तरीके का जो है आध्यात्मिक विधि विधान करते जाइए, अल्टीमेटली जो है अंततः आप परम धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली से आपको कलकत्ता जाना है, तो आप कोई भी टिकट खरीद लेंगे, ट्रेन का टिकट किसी भी जगह का, तो कोलकाता जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको कोलकाता जाने का ट्रेन का टिकट ही खरीदना है। तो ठीक उसी प्रकार जो बहुत सारे जो जैसे आजकल के समय में आध्यात्मिक गुरु बन के चल रहे हैं सब लोग, इसे सबको प्रचार कर रहे हैं, आप कोई देवता का पूजा कीजिए, अंततः जो है हम भगवान के पास चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट भगवान समझा रहे हैं, आप देवता पूजा करेंगे तो आप देवता लोग जाएंगे, और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आप मेरा आराधना करेंगे, मेरा भक्ति करेंगे तो आप मेरे पास। स्पष्ट है। तो मद भक्त यान्ति मामपि। तो बहुत सारे जो ग्रहलोक है भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रहलोक हैं। किस देवता का पूजा करेंगे तो उस देवता के लोक में जाएंगे। आप सूर्य का पूजा करेंगे तो सूर्य लोक जाएंगे, और आप चंद्र का पूजा करेंगे चंद्र लोक जाएंगे। इस तरीके से तो प्रभुपाद जी हमें यही बात समझा रहे हैं। और इंद्र का पूजा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी देवता का पूजा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, भगवान कृष्ण का धाम जो गोलोक वृंदावन जो इस भौतिक संसार से ऊपर है वहां जाएंगे, ऐसा बात नहीं हो। ये भौतिक संसार में बहुत सारे ग्रहलोक हैं। हमारे जो लोक है उसको बोलते हैं भूलोक, उसके ऊपर भोर लोक, स्वर्ग लोक, इससे ऊपर ऊपर जाते जाते हमें ब्रह्मलोक मिलता है। ये सभी वास्तव में सभी लोग इसी ब्रह्मांड में सीमित है। तो ये बात हमें ठीक से समझना है, क्योंकि ऐसे जो है एक तरीके का गलत फहमी चल रहा है लोगों में कि कोई भी जो है पूजा करे अंत में वही जाएंगे ना, ये गलत है। क्योंकि यह स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि देवता आराधना करने वाले देवता लोग जाएंगे। देवता लोग यानी कि इसी भौतिक संसार के ब्रह्मांड में एक लोक में, एक ग्रहलोक में जाएंगे। और इस
भौतिक संसार का विषय में बताएंगे भगवान आगे हमें, ये इसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है। इसका सृष्टि हुआ है, कुछ समय तक इसका स्थिति रहेगा और कुछ समय के बाद ये लय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। सृष्टि, स्थिति, लय। तो ये भौतिक संसार है। और आध्यात्मिक लोक के बारे में भगवान बताते हैं, वो शाश्वत सनातन धाम है। तो कोई प्रश्न उठा सकता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि देवता भी भगवान के अलग अलग शरीर का अंग हैं, तो क्यों ना देवता पूजा करने के बाद, करने से हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, इसे मान सकते हैं ना। कि अभी अभी हमने समझाया, देवता वास्तव में भगवान के अलग अलग जो है विश्व रूप का अलग अलग वो भाग है। तो वास्तव में ये जो तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि देवता पूजा करने वाले के बारे में भगवान ने क्या बताया है? 20वें श्लोक में बताया कि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनका बुद्धि अल्प बुद्धि है। भगवान यहाँ बता रहे हैं अल्प मेधसाम। दो तरीके के शब्द उपयोग होते हैं शास्त्रों में। यहाँ पे गीता में भगवान बोल रहे हैं अल्प मेधस। अल्प यानी कि थोड़ा कम, कम बुद्धि वाले। तो कम बुद्धि वाले जो है वो मूर्ख होते हैं, जो समझ रहे हैं कि शरीर के किसी भी अंग से आप खाना जो डालेंगे तो वो खाना पहुंच जाएगा अंदर। नहीं, खाना जाने का, खाना खाने का जो एक तरीका है ना, आप खाना कैसे खाते हैं? खाना जो है मुंह में डालते हैं, है ना। तो किसी भी तरीके से आप खाना जो है अंदर जाएगा, खाना तो चला जाएगा ना। ये गलत है, ये बात गलत है। क्योंकि कभी कभी आपका मेडिकल इमरजेंसी में कुछ आपका शरीर में जो है ये इसके थ्रू खाना जाने का जो है कुछ समस्या है, तो डॉक्टर किसी विधान से वो पृथक तरीके से आर्टिफिशियली जो है खाना देंगे, वो अलग बात है। साधारण तरीके का खाना खाने का जो है विधि विधान क्या है? मुंह में खाना डालते हैं। तो ये देवताएं जो है भगवान के विश्व रूप का शरीर का अलग अलग अंग होंगे, फिर भी इनका जो स्थान क्या है? ये भगवान का सेवक है। जैसे हमें चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की जो है उनका लीला का ग्रंथ है, उसमें बताते हैं चैतन्य महाप्रभु एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही एक ईश्वर है, सभी उनके सेवक हैं। भृत्य यानी कि उनका सेवा करने वाले हैं। तो ये बात हमें स्पष्ट समझना है। तो ये जो गलतफहमी क्यों बैठा है सबके लोगों, सबके मन में कि देवता पूजा करेंगे तो बस भगवान का पूजा हो गया, ये गलत क्यों है? वो सोचते हैं कि देवता भी अलग अलग जो है स्वतंत्र देव, वो भी भगवान है। वो गलत है। भगवान एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि परमेश्वर भगवान कृष्ण है और सभी देवी देवताएं उनके अधीन में ही, उनका सेवक है। ये बात हमें समझना है। तो कभी भी जो है हमें ये से नहीं समझना, जैसे हमेशा जो है वो सारे लोग ऐसे व्याख्या देते हैं और कमेंट करते हैं कि ओ भारत में तो इतने सारे भगवान हैं। भगवान का वास्तव इस शब्द का अर्थ समझेंगे तो आप इस तरीके की बात नहीं करेंगे। भगवान यानी कि जिनका ऐश्वर्य 6 तरीके के होते हैं, जिनका पास पूरा संसार का संपत्ति, पूरा संसार का जो है शक्ति, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस, पूरा संसार का जो है यश, और पूरा संसार का जो है सौंदर्य उनके उनमें उनमें समागत, पूरा संसार का ज्ञान, पूरा संसार का वैराग्य, इन तरीके के जो ऐश्वर्यों से संपन्न है, इनको बोलते हैं भगवान। तो इस तरीके से भगवान हमें गीता में स्पष्ट बता रहे हैं देवता का स्थान क्या है, देवता पूजा करने वालों का जो है स्थान क्या है। देवता भगवान के जो विश्व रूप के एक एक अंग है, जैसे हम भी भगवान के अंश हैं। तो न केवल देवता भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम भी साधारण जीवात्मा भी भगवान के अंश हैं। ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, आगे भगवान बताने वाले हैं कि हम सब सनातन तरीके से, शाश्वत तरीके से भगवान के अंश हैं।
और विशेषकर भगवान भागवत में समझाते हैं कि ब्राह्मण भगवान के सिर है, क्षत्रिय उनके बाहु, और वैश्य उनके उदर, स्टमक, पेट, और शूद्र उनके पैर। इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके का जो है विवरण शास्त्रों में मिलता है। तो हमें समझना है कि हर जीवात्मा वास्तव में भगवान का अंश मात्र है, देवता हो साधारण मनुष्य हो। इस तरीके का ज्ञान जो है ये संपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। इस तरीके का ज्ञान जिसके पास नहीं है वास्तव में वो अल्प ज्ञानी होता है। और वो जो वास्तव में भगवान यह समझा रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं कि भगवत देवताओं का पूजा करेंगे तो देवता लोग जाएंगे, भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। और यहाँ पे विशेषकर एक बात जो भगवान समझा रहे हैं कि देवता जो वर देते हैं वो वर जो है वो अंतवंत फलम तेषाम, उनका फल जो वर आता है उसका जो है वो सीमित होता है और वो अशाश्वत होता है। तो वास्तव में भगवान का जो वर होता है, आशीर्वाद होता है, वो शाश्वत है। जैसे गीता की शुरुआत में भगवान ने क्या बताया, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। भक्ति, भगवान के भक्ति में, भगवान कृष्ण के भक्ति में कुछ भी करेंगे वो हमारे लिए शाश्वत धन है, शाश्वत संपत्ति है, वो कभी भी हमसे नहीं छूटेगा, है ना, वो हमेशा हमारे पास रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार भगवत जो है संपत्ति, जो भगवान कृष्ण की जो भक्ति का संपत्ति जो है हमेशा हमारा जीवन में आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे। वो देवताओं को जो वर है, फल है, वो केवल इस जीवन में सीमित है। फिर से वो जो ये जीवन खत्म हो गया तो फिर से वो जो वर देवताओं ने दिया, उसका कोई असर नहीं रहेगा। यही बात इधर भगवान बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि देवता लोग जाने का बात है, इस जन्म में तो आप कुछ यज्ञ, कुछ तपस्या करके आप देवता लोग जाएंगे। आपका जो जीवन खत्म हो गया, और आपका जो पुण्य खत्म हो गया तो फिर से आपको वापस आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्वयं देवता जो है उनका भी जीवन अशाश्वत है, उनका वर जो है वो भी अशाश्वत है, वो भी अंत होने वाला है। ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भगवान के जो भक्ति का जो फल है वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो निरंतर है। ये बात हमें समझना है। तो यही जो वर भगवान हमें दे रहे हैं, भगवान के भक्ति का कार्य आचरण करने से क्या होगा, हमें शाश्वत वरदान भगवान का मिलेगा, यानी कि शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। ये तात्कालिक क्षणिक जीवन का वो सारे जो 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 सुविधाएं जो लोग पीछे पड़े पड़े होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये जीवन समाप्त होने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमें शाश्वत जीवन की तरफ जाना है। मृत्योमा अमृतम गमया तमसीमा ज्योतिर्गमय, वेदों का ही कहना है। हमें यो मृत्युलोक, आप देवता लोग जाएंगे, ब्रह्म लोग जाएंगे, उसका भी एक टाइम होता है कि वो विनाश होने वाला है, खाली थोड़ा समय लंबा होगा बस। तो इससे कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो वरदान है वो शाश्वत है, सनातन है और अनंत है। और इस देवताओं का जो वरदान होता है वो अंतवंत फलम तेषाम। तो इस तरीके से हमें ये अंतर समझकर देवता पूजा करने से जो है, भगवान देवता पूजा का खंडन करते हैं किताब, देवता पूजा करने के लिए वो अनुमोदन नहीं देते हैं। तो देवता पूजा करने से क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं कि हम फिर से इसी भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। तो देवता पूजा कौन करते हैं, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये बात भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। अल्पमेधसाम, देखिए 2 बार बताया है अल्पमेधसाम। इस श्लोक में, आज का जो है श्लोक का हम चर्चा कर रहे हैं, पहले जो है एक और श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, कृतज्ञाना, जिन्होंने अपना बुद्धि खो बैठा है। चलिए नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे। श्लोक का संख्या 24, 7वां अध्याय। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्।
बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे भगवान एक और तरीके के जो आराधना करने वाले हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। अब तक हमने देवता आराधना के बारे में भगवान का जो है विवरण देख रहे हैं। तो भगवान अभी इस भौतिक संसार में कितने तरीके के लोग होते हैं उसके विवरण दे रहे हैं। अपना भौतिक संसार का भगवान ने परिचय दिया और भौतिक संसार में जो मनुष्य हैं किस तरीके का जो आराधना में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं भगवान कृष्ण का स्वयं आराधना कर रहे हैं और कुछ लोग हैं उनको एकदम उनका जो भगवान के प्रति शरणागत होने का बात ही नहीं होता है उनका। उनको दुरात्मा बोलते हैं, दुष्कृतिनाह बोलते हैं। और कुछ लोग हैं देवता पूजा में करने लगे हुए। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कुछ लोग हैं निराकार जो है उसका आराधना करने में लगे होते हैं। तो जिस तरीके से देवता पूजा करने वालों का जो है बारे में भगवान ने क्या बताया, वो अल्प मेधसाम, उनका बुद्धि अल्प है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है बोला है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे निराकार तत्व के बारे में जो अपना ध्यान करते हैं उनके बारे में भगवान बोलते हैं उनको अजानंतः, क्योंकि वो भी थोड़ा अल्प बुद्धि वाले हैं। कि स्वयं भगवान अपने स्वयं व्यक्त रूप में अर्जुन के समक्ष बोल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। और फिर भी निराकारवादी जो है वो इस तरीके का वाद करते हैं कि भगवान अंत में वो निराकार है, उनका आकार नहीं है, उनका स्वरूप नहीं है। ये तो गलत हो गया। तो प्रभुपाद जी हमें एक आचार्य का उल्लेख देते हैं, यमुनाचार्य। यमुनाचार्य बहुत बड़े महान भक्त थे। रामानुजाचार्य के उनका परंपरा में ये बहुत बड़े भक्त थे। वो इस विषय में हमें समझाते हैं कि बड़े बड़े जो महान भक्त जैसे व्यास मुनि, नारद मुनि, वो सब आपको भगवान के रूप में, व्यक्त रूप का जो भगवान है उसके रूप में समझते हैं। और वेदों का अध्ययन करने से भी हमें यही बात समझ में आता है। आपके जो है अद्भुत गुण के बारे में समझ में आता है, आपका अद्भुत रूप के बारे में समझ में आता है, आपका अमोघ लीलाओं के बारे में समझ में आता है। और इन सभी जो है महान भक्तों का, शास्त्रों का जो विवरण से हमें स्पष्ट पता चलता है कि आप एक व्यक्त रूप में स्वयं भगवान के रूप में अपना लीला कर रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, जो अभक्त हो और जो वास्तव में दानव प्रवृत्ति वाले हैं, वो आपको समझ नहीं पाते हैं। वो आपको अलग अलग तरीके से जो है वो समझने लग जाते हैं। तो ये अभक्त जो है कितने भी बहुत बड़े विद्वान क्यों ना, वेदांत का, उपनिषद का कितना भी चर्चा करते हो रहे हो, परंतु उन्हें आपके बारे में समझ में नहीं आएगा। तो ये जो उल्लेख प्रभुपाद जी देते हैं इधर पे हमें समझाने के लिए वास्तव में कि भगवान को समझना उतना आसान बात नहीं है। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे भगवान को समझ नहीं पाएंगे। जैसे भगवान के लीला में, भगवान कृष्ण का व्यक्त लीला में भगवान स्वयं थे, तो कितने लोग भगवान का जो व्यक्तित्व जान पाए। कंस और बहुत सारे दानव उस समय में थे, तो वो भगवान को साधारण बालक समझ बैठे थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी ने अघासुर का वध कर दिया, अघासुर बहुत बड़ा अजगर के रूप में आया था वृंदावन में। अघासुर वास्तव में पूतना और बकासुर का भाई था। पूतना का और बकासुर का वध भगवान ने कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए स्वयं ये छोटा भाई अघासुर आया। उसको बहुत मायावी शक्ति था, एक अजगर के रूप में आया। तो उसका वध भगवान ने कर दिया था।
हाँ, तो ऊपर से जब देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, जब अघासुर का वध हुआ, कि इतना बड़ा असुर था वो, उसका वध हो गया, तो ब्रह्मा जी उनको आश्चर्य हो गया, कौन सा ये छोटा लड़का वृंदावन में सब इनका जो है प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कौन होगा? तो स्वयं ब्रह्मा जी भी जो है मोहित हो गए। तो ये वास्तव में स्थिति है। हाँ, ब्रह्मा शिव, ये यहाँ तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान कृष्ण का स्थान, उन्हें वास्तव स्थान पता नहीं है। तो साधारण व्यक्ति, अभक्त दानव, उनको क्या पता होगा? हाँ, तो ब्रह्मा जी हमें ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। हाँ, यानी कि वेदों का, वेदांत का अध्ययन करने से हमें भगवान समझ में आ जाएंगे, ये बात नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण का कृपा नहीं है, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवान का व्यक्त रूप को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस श्लोक में जो भगवान समझा रहे हैं हमको, 24वां श्लोक में, कि जो व्यक्ति अजानन्तः अबुद्धयः, दो बात बता रहे हैं भगवान, उनका बुद्धि नहीं है, जो वो भगवान का व्यक्त रूप को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, ना केवल देवता पूजा करने वाले अल्प बुद्धि वाले हैं, यहाँ तक कि अभक्त, जो केवल वेदांत का तर्क करते हैं, उसका वाद विवाद करते हैं, उनका केवल उसका जो है कल्पना में लग जाते हैं, वो भी जो है भगवान का वास्तव स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान को अंत में वो निराकार समझते हैं, वो वास्तव में असुर है। यानी कि भगवान का वास्तव अस्तित्व जो है वो समझ नहीं पा रहे। पूरा शास्त्रों में, पूरा वेदों में हमें यही जो निर्णय देते हैं कि वास्तव में भगवान एक व्यक्त रूप है, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति है, वो निराकार नहीं है। तो भागवत में एक श्लोक है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। निराकार जो शक्ति है, ब्रह्मन जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति जो बोलते हैं, वो भगवान का एक अभिव्यक्ति है। जैसे सूरज से सूर्य किरण निकलता है, और सूर्य लोक में सूर्य भगवान है, सूर्य का वो देवता है। तो सूर्य देवता से वो सूर्यलोक, और सूर्यलोक से प्रभा आ रहा है, कांति आ रहा है, उसको सूर्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण का शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और ब्रह्म ज्योति को ही वही भगवान है, उसके आगे और कुछ नहीं है, ऐसे सोचेंगे तो वो गलत है। तो इसलिए हमें यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान का शरीर से निकल रहा हुआ तेज है। और भगवान व्यक्ति है, उनका अपना लोक है, अपना धाम है। ये बात भगवान हमें स्पष्ट बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छा जो है इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वास्तव में निराकारवादी का आजकल के समय में एक और जो है एक वर्ग का निराकारवादी है, जिनको बोलते हैं मायावादी। तो वास्तव में बोलते हैं कि भगवान का अंत में वो निराकार है, यहाँ पे आ जाते हैं तो वो एक हमारा जैसे एक स्वरूप ले लेते हैं, हमारा आकार ले लेते हैं। उनका भी स्वरूप जो है वो भी माया है। जैसे हमारा शरीर माया है, उनका भी शरीर माया है। ये गलत है, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। तो मायावादी कौन? जो सोचते हैं कि भगवान हम जैसे एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, हम जैसे एक भौतिक शरीर ले लेते हैं, उनको बोलते हैं मायावादी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऐसे मायावादियों का जो बात हमें सुनना नहीं है। मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। मायावादियों का बात सुनेंगे, उनका व्याख्या सुनेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक जिज्ञासा खत्म हो जाए, आध्यात्मिक जो रुचि जो है हमारा खत्म हो जाए, उससे दूर रहना है। क्योंकि स्पष्ट भगवान हमें बताते हैं गीता में, भगवान अपने स्वधाम से
आध्यात्मिक लोक से अपने आध्यात्मिक दिव्य शरीर में यहाँ पे अवतरित होते हैं। वो हम जैसे जो है भौतिक शरीर का भौतिक शरीर वो लेते नहीं है। उनका शरीर हमेशा दिव्य रहता है। वो अपने लीला इस तरीके से करते हैं। हम कर्म के अधीन में हैं, भगवान कर्म के अधीन में नहीं है। तो इस तरीके से भगवान साधारण व्यक्ति इस तरीके से मानना जो है भगवान ये बोल रहे हैं, वो हम जैसे जो है साधारण व्यक्ति है, अंत में वो निराकार है, ये सभी विचार जो है गलत है। इसलिए भगवान इनको अबुद्धय बोलते हैं। भागवत में एक श्लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, ये च अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया। ये जो निराकारवादी है, जो जो होते हैं, ये अंत में बोलते हैं सब कुछ निराकार है, वहां पे ओके हमें लीन हो जाना है। वास्तव में वहां लीन होने का कोई संभव ही नहीं है। हम ऐसे एक कण बन के बाहर रह जाते हैं उधर ही। तो उनका बुद्धि अबुद्ध है, अशुद्ध, उनका बुद्धि शुद्ध नहीं है, ब्रह्मा जी बोलते हैं। और वो स्थान से कभी भी पतंती अनादत युष्मदंग, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, उस स्थान से कभी भी वो नीचे गिर सकते हैं। जैसे हम आसमान में ऊपर जाएंगे तो सहारा नहीं है तो नीचे गिरेंगे उधर, यही बात है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं भगवान, निराकारवादी जो है, जो भगवान को अव्यक्त बोलते हैं, उनका आकार नहीं है बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्ध है, अबुद्ध है वो, उनका बुद्धि अल्प है। वास्तव में भगवान का व्यक्त रूप है, स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनका दिव्य स्वरूप है। ये बात उनको पता नहीं। परम भाव जानंतो, भगवान का अनुत्तमम, यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द भगवान बोल रहे हैं, उनका जो स्वरूप जो है वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। अनुत्तम यानी कि उत्तम से और उत्तम, फाइन, फाइनेस्ट रूपा जी बोलते हैं। तो ये भगवान का चित्रण है, और साधारण व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाएगा। विशेषकर यहाँ पे भगवान निराकारवादियों के बारे में बता रहे हैं। चलिए आज का नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक संख्या 25, 7वां अध्याय 25वां श्लोक। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। बहुत अच्छा जो वर्णन भगवान दे रहे हैं। तो साधारण तरीके से लोगों का एक चुनौती होता है, आप भगवान को दिखाओ, कैन यू शो मी गॉड। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपको भगवान देखने का जो है योग्यता है। जैसे भागवत में हमें बहुत सुंदर प्रसंग आता है, प्रहलाद चरित्र में। प्रहलाद महाराज जन्म से महान भक्त थे, महाभागवत थे। तो उनके पिता हिरण्यकशिपु महादानव थे, तो हमेशा वो द्वेषी थे भगवान विष्णु के, नारायण के। और उनका बेटा जो है भक्त है, ये जानकर ही उनको इतना क्रोध आ रहा था। और जितना समझाने पर भी प्रहलाद महाराज अपना भक्ति जो है उसमें लगे रहते थे। तो हिरण्यकशिपु अंत में उनको जो है बहुत सारा जो है प्रयत्न करने के बाद उनका वध करने का, स्वयं अपने पत्नी से जो है अपने बेटे को विष पिलाने के लिए बोला था। फिर भी भगवान प्रहलाद का रक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज वृंदावन आता है। प्रहलाद महाराज का जब इस तरीके से भगवान का हमेशा भक्ति का जो है उनका देखकर हिरण्यकशिपु एक बार पूछने लगे, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, भगवान तो सर्वव्याप है, हर जगह पे मौजूद है। भगवान आकाश में है, भगवान धरती पे है, भगवान सबके हृदय में, हर जगह पे भगवान मौजूद है। तो उस महल में जो है खंबे दिखाकर हिरण्यकशिपु बोला, भगवान यहाँ पे है? हाँ है। तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपना
गधा लेकर उधर मारने के लिए गया तो स्वयं वहां से भगवान उद्भव हो गए हैं। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, दानव और अभक्तों के लिए भगवान हमेशा आच्छादित रहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण भगवान यहाँ दे रहे हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। जैसे जब आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर का पट बंद रहता है तो भगवान को नहीं देख सकते, है ना। जब पट खुलेगा, कर्टन खुलेगा, तभी हम भगवान को देख सकेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे सामने जो है, जो अभक्त हैं, जो अल्पज्ञानी हैं, जो दानव प्रवृत्ति वाले हैं, असुर जो स्वभाव है, वो भगवान को नहीं देख सकेंगे, भगवान को जान नहीं पाएंगे। उनका सामने एक पर्दा भगवान ने लगा दिया, क्योंकि उनका अब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है। ये बात भगवान बता रहे। नाहम प्रकार सर्वस्य योग माया समावृता। मूढ़, वो मूर्ख है। मूढ़ होयम ना भी जानाति। भगवान का वास्तव स्थिति स्थान उनको पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं हमको तात्पर्य में कि जब भगवान धरती पर स्वयं व्यक्त रूप में अवतरित हुए थे तो सबको तो दिख रहे थे, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि भगवान नहीं दिखेंगे। देखने में और समझने में बहुत अंतर है। जैसे अभी भी भगवान वृंदावन में मौजूद हैं, अपना नित्य लीला कर रहे हैं, हम देख पाएंगे। हाँ, हम शुद्ध है, हम भक्ति का जो आचरण में बहुत एक एक स्तर पर आ गए हैं शुद्ध भक्ति का, तो हम देख पाएंगे नित्य लीला। जो व्यक्ति उस स्तर पे आया नहीं है, वो साधारण तरीके का जो है वातावरण देखता है। यहाँ पे भी मिट्टी है, यहाँ पे भी जो है वो सारी चीजें जैसे किसी भी जगह पे है, ऐसे ही इधर पे भी है, ऐसे वो देखता है। किसी प्रभुपाद जी में अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं, एक कार किसी कारण जो है आप चल रहा है, वो रुक जाता है। आपको कार में क्या कमी है, क्या गलती हुआ है, क्या जो है रिपेयर है, पता नहीं होगा। वही जो मैकेनिक आता है, कार मैकेनिक आकर देखता है उसको रिपेयर करने के लिए, तो तुरंत जहाँ पे जो जो गलती, जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसको ठीक कर देता है। यानी कि उसका दृष्टि कार का जो किस तरीके से चलता है, क्या क्या होता है, उसको उतना योग्यता है, आपको पता नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान हर जगह पे मौजूद है, आपके हृदय में, हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। परंतु भगवान को देखने का एक योग्यता है। वो योग्यता क्या है? भक्ति। जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो भगवान हर जगह पे हर समय हमें दिखेंगे। संतव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये बात है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे मौजूद थे तो कुछ ही लोग भगवान को समझ पा रहे थे, देख पा रहे थे ठीक से, भगवान का वास्तव जो है अस्तित्व को समझ पा रहे थे। जैसे पांडव महान भक्त जो है वो समझ पा रहे थे। जैसे एक समय में, एक लीला में, भगवान का लीला में, एक सभा में जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, वहां पे बहुत सारे पूरा विश्व भर का राजा महाराजा आए थे। तो किसको वहां पे अध्यक्ष बनाना है, ये बात हो रहा था। तो भीष्म ने और बहुत सारे जो है अन्य राजाओं ने भगवान कृष्ण को अध्यक्ष चुना। तो वहां पे शिशुपाल मौजूद था, तो वो भगवान के विरुद्ध बात करने लगा। वो बोलने लगा कि भगवान कृष्ण को क्यों चुनना है, वो तो साधारण ग्वाला है। तो वहां पे तुरंत भीष्म भीष्म खड़े हो गए और बोलने लगे, नहीं, भगवान, उनका जो स्थान है वो परम ईश्वर है। तो भीष्म को पता था, भीष्म महा भागवत भक्त थे, भगवत भक्त थे, पांडवों को पता था, साधारण व्यक्तियों को पता नहीं था। लेकिन शिशुपाल स्वयं उनका ही जो है संबंधी है भगवान की, फिर भी उनको पता नहीं था। तो वास्तव में ये बात से हमें ये जो लीला से ही पता होता है कि भगवान अपना वास्तव जो अस्तित्व है उस सबको प्रदर्शन नहीं करते, सबको दिखाते नहीं। केवल शुद्ध भक्त को ही अपना वास्तव जो अस्तित्व का परिचय देते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में कि केवल शुद्ध भक्त को ही भगवान अपना वास्तव जो है दर्शन देते हैं, सदैव देते हैं, हृदय में देते हैं। तो
यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें कुंती महारानी का एक प्रार्थना का उल्लेख करते हैं, कि वास्तव में कुंती महारानी यही बात अपनी प्रार्थना में बताती है कि भगवान का वास्तव दर्शन जो है, उनका योग माया का जो कर्टन से वो आच्छादित है, योग माया समावृतः। इसलिए साधारण व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाते हैं। भगवान पूरा संसार का स्वामी है, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, और ये भक्ति का आचरण करने का जो धर्म भगवान स्वयं आके सबको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो कुंती महारानी बोलती है, भगवान आप भी मेरा पालन कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए, और आपका जो वास्तविक रूप है, स्वरूप जो है, वो योग माया से आच्छादित है। और जैसे ही कुंती महारानी बोलती है, जैसे भगवान का शरीर से तेज निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान आपका जो प्रभा जो है, शक्ति जो है, जो कर्टन जो आपका जो वास्तव स्वरूप को जो ढक रहा है, उसे थोड़ा निकालिए, मुझे आपका स्वरूप देखना है भगवान, आपका सच्चिदानंद विग्रह देखना है। इस तरीके से प्रार्थना करते तो गीता के आगे भगवान, गीता में आगे इस बारे में और बताएंगे हमको कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व क्या है। सच्चिदानंद विग्रह, वो दिव्य स्वरूप भगवान का है। और निराकारवादी और अल्प बुद्धि वाले जो है, भगवान का निराकार स्वरूप को देखकर, निराकार जो है शक्ति को देखकर वही उसी को जो है परम सत्य मानते हैं। परम वो तो भगवान का एक अभिव्यक्ति है, बस ये बात हमें समझना है। तो इस तरीके से भगवान हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि उनका जो योग माया का जो पर्दा जो है, वो साधारण व्यक्तियों के सामने हमेशा रहता है। भगवान सभी इस भौतिक संसार गतिविधियों के पीछे है। उन्होंने क्या बताया इसी अध्याय में, 7वें श्लोक में बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि स्रोतम। भगवान बताते हैं कि जो जो इस भौतिक संसार में आप देख रहे हैं, ये सभी तत्व, ये सब मेरे सत्य पर आधारित हैं, मेरा अस्तित्व पर आधारित है। मेरे ऊपर और कोई सत्य नहीं है, और मेरे समान और कुछ नहीं है, भगवान बोलते हैं। और सभी चीजें मेरे पर इस तरीके से आधारित है, इस पर इस तरीके से स्थित है, इस तरीके से सभी मोतियां एक धागे पे गुंथे होते हैं, और धागा दिखता नहीं है, मोती का हार दिखता है बाहर में। तो मोती का हार किस तरीके से टिके हुए हैं, किस पर आधारित, किस पर वो बैठे हुए हैं, वो धागे पर। उसी तरीके से भगवान इस पूरा अस्तित्व का पीछे हैं, जो साधारण व्यक्ति को दिखते नहीं है, अज्ञानी को, अभक्त को, असुर को दिखते नहीं है, भक्त को व्यक्त हो जाते हैं। ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान जब तक भक्ति का आचरण नहीं करेंगे, अपने आप को दर्शन नहीं देंगे। अभक्त को हमेशा वो अव्यक्त रूप में ही जो है, निराकार रूप में ही दिखेंगे। भगवान का वास्तव में शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी हमें एक और अच्छा उदाहरण देते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, और फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारा चीजें चल रहे हैं। लगता है कि वो अपने आप चल रहा है, अपने आप कुछ नहीं चलेगा। वो सभी फैक्ट्री चलाने का, उस फैक्ट्री को शुरुआत करने का, और फैक्ट्री का जो है एक मैनेजमेंट कराने का, एक उसका एक उसका मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, उसका निर्देशन पर सब कुछ चल रहा है। ये बात हमें समझ, कुछ भी निराकार रूप से कुछ भी चलता नहीं। जैसे यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, सूरज अपना समय पे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रमा उदय होती है और अस्त होता है। तो ये सभी जो गतिविधियां जो चल रहे हैं, भगवान के निर्देशन पर चल रहे हैं। वायु अपना हवा जो दे रहा है, इंद्र अपना बरसात बरसा रहा है। सब चीजें जो है, सभी जो इस भौतिक संसार के गतिविधियां जो चल रहे हैं ब्रह्मांड के, वो भी भगवान के निर्देशन पर ही चल रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। आगे भगवान बताने वाले हैं, प्रकृति के हर गतिविधि जो है भगवान के निर्देशन पर चल, ये बात हमें समझ। तो यही भगवत गीता में हमें बार बार भगवान समझा रहे हैं कि
जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प ज्ञानी हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान का अस्तित्व को समझ में नहीं पाते हैं। वो कुछ-कुछ चीज़ों को देखकर हाँ, भगवान नहीं है, बस यही सब कुछ है, निराकार सब कुछ है, देवता सब कुछ है, सब ऐसे सोचकर अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है? तो हम आज का सत्संग कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएँ, शुभ दीपावली। भगवान कृष्ण हमें और शक्ति दे, बल दे, ज्ञान दे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रार्थना करेंगे। और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा जो है हमें कृपा करें। ठीक है? तो सबको फिर से दिवाली की शुभकामनाएँ। आप वृंदावन वृंदावन चंद्रदेव मंदिर के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आप में भाग ले सकते हैं। गोवर्धन पूजा है 14 तारीख, आप सब आ सकते हैं। हम सब गोवर्धन परिक्रमा जाने वाले हैं। आप आ नहीं पाएँगे तो आप ऑनलाइन में लाइव में जॉइन कीजिए। बहुत सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।